अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं प्रीशा खान, आप देख रहे हैं प्रीशा खान ब्लॉग्स। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। वैसे तो मैंने हेयर कटिंग भी करवानी थी, लेकिन अभी चूँकि इतना टाइम नहीं है, यकीनन वहाँ पे रश होगा बहुत ज़्यादा। तो ये आईब्रोज़ जो हैं ये मैं खुद कर नहीं सकती, तो आईब्रोज़ और फुट हेड वगैरह ये चीज़ें मैं करवाने जा रही हूँ। चलिए मेरे साथ। जी व्यूअर्स, यहाँ हम जो हैं वो जा रहे हैं, रास्ते में हैं, घर से निकले और मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा। वैसे तो खैर धूप भी थी, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी और इतने प्यारे फ्लावर्स जो हैं वो इतने प्यारे उगे हुए हैं और इतनी अच्छी ग्रीनरी, यानी कि बाहर का मौसम सही ठीक ठाक, मतलब अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा ये कि बादल जो हैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से बनना शुरू हो गए। धूप ख़त्म हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभ रही थी धूप, और जो है वो इसी तरह हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे थे। लेकिन रोज़े की हालत में जो है ना बिल्कुल भी नहीं जाया जाता। जाना गीगा मॉल था, लेकिन सबसे पहले मुझे था कि मैं जाऊंगी इधर पार्लर फ़ाइज़ाज़, और मैंने यहाँ से हेयर कट लेना है। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा। और मैंने ये देखे इतना प्यारा उन्होंने मेरा हेयर कट नहीं, ये मैंने ट्रिमिंग करवाई है। और फिर जो है वो इससे बालों में जान आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त रहता है। हमें हर 2 महीने बाद जो है वो ट्रिमिंग करवानी चाहिए बालों की। और ये जो है ना रश भी था, और लेकिन जब मैं आई थी उस टाइम इतना रश नहीं था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा रश हो गया था। अभी मैं जो है वो आईब्रोज़ बनवा रही हूँ। मैंने बहुत अरसे बाद आईब्रोज़ बनवाई हैं, बिल्कुल जो है ना शेप नहीं थी कोई, लेकिन ये जो है ये बहुत अच्छी आईब्रोज़ बनाती हैं। अक्सा नाम है इनका, फ़ाइज़ाज़ में होती हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने आईब्रोज़ मेरी बनाई। और ये मैं जा रही हूँ अब जो है वो गीगा मॉल हम लोग जा रहे हैं। और इब्राहिम जो है ना मुझे कह रहा था कि मम्मी आप हर वक्त व्लॉग्स बनाती रहती हो, यहाँ पर भी ये मुझे यही बातें कह रहा था कि मम्मा कभी तो बख्श दो, व्लॉग्स हर वक्त नहीं बनाया करो। और ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शरारती हो गया है। बहुत बातें आती हैं इसको। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसी शॉपिंग कर रहे हैं? आप लोग ने ईद की शॉपिंग कर ली है या आखिरी दिन जाके करेंगे? और मैंने तो एक दिन छोड़ के, मतलब अगले दिन पता चला कि है रोज़ा, तो मैंने शुक्र है पहले ही कर लिया था, काफ़ी सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और जो भी ग्रॉसरी वगैरह करनी थी वो मैं कर चुकी थी। और लेकिन बस थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, कुछ ना कुछ रहता है। हम चाहे जितना मर्ज़ी कर लें कि भाई हमने सारी मतलब चीज़ें लिस्ट बना ली और हम सब कुछ ले आए, लेकिन घर आके पता चलता है कि ये भी चीज़ रहती थी और वो भी रहती थी। तो ये तो चलता रहता है आखिरी दम तक। मेन्यू एक बार मैंने बहुत ज़बरदस्त सा तैयार करके रखा हुआ है कि मैंने ईद वाले दिन ये डिशेज़ होनी चाहिए, बनानी है, और प्रिपरेशन तो पहले से होती है। अभी जो है इब्राहिम की ईद की शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी हमने ज़रा सी भी शॉपिंग नहीं की हुई थी। और मैं जो हूँ ना बहुत परेशान थी, क्योंकि ये रोज़ कहता था कि जाना है शॉपिंग के लिए ना, तो मुझे भी मम्मा दिलवाएं। तो फिर जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके जो है ना ईस्टर्न इसके कपड़े हमने सबसे पहले तलाश करना शुरू किए। और गीगा मॉल में भी बहुत ज़्यादा रश था। और ये तो मैंने जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वहाँ की छोटे छोटे क्लिप्स लगाए मैंने, कि जहाँ जहाँ हमने जो है वो सर्च किया कि कहाँ जाना चाहिए। वैसे मैं इंटरनेट पर पहले मैं सर्च करती हूँ कि कौन से ब्रांड पर इस दफ़ा अच्छे क्लोथ्स वगैरह आए हुए हैं, तो मैं फिर उसी पर जाती हूँ सीधा, क्योंकि मेरा फिर टाइम बच जाता है, इतना टाइम ज़ाया नहीं होता विंडो शॉपिंग करते करते। और इस दफ़ा मैंने वो काम नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले से एक आप लोग को बताया था, मैंने जो ड्रेस मंगवाया था वो ठीक नहीं निकला, और मैंने स्टैंड बाय पे दूसरा ड्रेस रखा हुआ था। और ये देखें अब जो है वो इब्राहिम के लिए हमने ईस्टर्न क्लोथ्स देखना शुरू किए। कुछ के हमें कलर्स अच्छे नहीं लग रहे थे, ज़ाहिर है इब्राहिम थोड़ा स्किनी है, तो उस हिसाब से जो है वो कलर्स पर्सनैलिटी को देखते हुए ही वो करने चाहिए, सेलेक्ट करने चाहिए। और ये नेवी ब्लू कलर का अच्छा लग रहा था, और मैंने इसको फिर ट्राई रूम में आके जो है वो इसको ट्राई करवाया। और ये थोड़ा सा छोटा था जो अभी पहना रही थी मैं इसको, और जो इसके साइज़ का था वो दूसरा था। अच्छा
कहते हैं 5 to 6 ईयर के बच्चों के कपड़े नहीं होते, कहते हैं 6 से स्टार्ट होते हैं। मतलब फिर 5 ईयर के बच्चे क्या करें? 4 to 5 है, 5 to 6 वाले नहीं हैं, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से इसको ना कोई क्लोथ्स बहुत लंबे होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। ये इसको पूरा था, दूसरा साइज़ इसका नेवी ब्लू का। तो लेकिन इसके पापा कह रहे थे कि नहीं, ये जो है वो इसको चुभ रहा था। इब्राहिम कह रहा था कि मुझे चुभ रहा है मम्मा, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो चुभ रही है। ये पापा के कपड़ों के साथ मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा था कि यही लेंगे, लेकिन जब इसने कहा कि ये चुभ रहा है तो फिर हमने वो नहीं लिया। और देखें हम जो है वो अभी तक रोज़े मुँह, कितना मुश्किल है जो है वो इस तरह से फिरना। रोज़े के बाद आए तो बस फिर तो हालत ही ख़राब होती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, लेज़ीनेस हो रही होती है। मैं बहुत थक गई थी, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। व्यूअर्स, मुझे आजकल सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा। शायद मेरा बीपी लो हो जाता है या क्या, माइग्रेन होता है। एनीवे, मैं फ्रंट कैमरा खोल के मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ और मैंने जो है वो अपनी बनाना शुरू कर दी। और कुछ बातें मैं आप लोगों से कर रही थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा है। यहाँ पे इसने ये जीप देख ली अपनी, और ये जीप का शौकीन है। फिर इसको जो है वो जीप पर थोड़ी सी जो है वो इसको राइड दिलवा दी हमने, और बहुत माशाल्लाह खुश हुआ ये जीप चला के माशाल्लाह। और बस राइड का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, और इसका मूड नहीं था उतरने पे, लेकिन इसने फिर भी जो है वो ज़ाहिर किए बग़ैर कि मूड नहीं हो रहा या ज़िद किए बग़ैर उतर गया। मैं 1 पे गई थी, मुझे ये अच्छा लग रहा था, लेकिन ये अब ज़ाहिर है ईद पर पहनने वाला जोड़ा तो नहीं था। मुझे लगा जैसे है अच्छा, अट्रैक्ट कर रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। एनीवे, अब जो है हम लोग फिर रहे थे जगह जगह। बिल्कुल भी इतनी महंगाई हो गई है व्यूअर्स, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि आप लोग ने ख़ुद देखा होगा। बिल्कुल मेरा तो इस दफ़ा ईद पर कपड़े लेने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। मैं वैसे शौक़ से जाके कपड़े लेती हूँ, बहुत शौक़ होता है मुझे, लेकिन अब जो है बिल्कुल इस दफ़ा मुझे मूड नहीं हुआ। ये मिनीसो से हमने कुछ लेना था, तो हम जा रहे थे, और ये छोटा सा क्लिप बीच में आया था मिनीसो का। और ये देखिए, मुझे ये इसके टॉयज़ में ये चीज़ अच्छी लग रही थी वैसे। और मिनीसो भी पहले चीज़ें बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में होती थी, लेकिन अब इन लोगों ने जो है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई करना शुरू कर, बहुत अचानक इन्होंने प्राइसेस हाई की हैं। आई डोंट नो व्हाई। और ये जो है ना, इब्राहिम को ये टॉय वाला एगी नज़र आ जाए ना, इसने ये छोड़ना नहीं होता। और इन लोगों ने भी बहुत बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ना बिल्कुल रास्ते में सामने रखा हुआ है कि बच्चे यहाँ से लेकर ही जाएंगे ज़िद करके, जैसे भी। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी इसकी अच्छी नहीं लगती, और इसमें बिल्कुल ही मामूली सा टॉय होता है जो कि फ़ौरन टूट भी जाता है। और इसने ये वाला बड़े वाला पसंद किया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं इसको छोटे वाला ही टॉय वाला एगी दिलवाऊँगी। और बहुत बस बच्चों के साथ करना मिल के शॉपिंग, ये भी मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे काबू भी नहीं आ रहे होते। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड का मैंने इनको कहा कि आप कुछ ले लें अपने लिए, जूते वगैरह। ईद पर इनके कपड़े तो थे, जूते वगैरह सेलेक्ट नहीं हुए हुए थे। इनको खेड़ियों का दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इनको कुछ पसंद नहीं आया वैसे। और इन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा चलें आप सैंडल या कोई इस तरह से कैजुअल जूता पसंद कर लें कुछ। तो इनको नहीं, बस इनका दिल नहीं कर रहा था। इन्होंने कहा नहीं, तो ये तो बस ऐसे ही पहन के थे। मुझे तो ये अच्छी लगी थी। ये मैंने ये वाली शॉपिंग की मारिया 20 से इन्होंने मुझे, मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या ड्रेस था। तो मैं सीक्रेट रख नहीं सकती वैसे, अपने ड्रेस के हवाले से मैं फ़ौरन दिखा देती हूँ। और मिनीसो पर जो है ना ये किया, देख रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। और बाकी ये कि मुझे दिल कर तो मैं बस जल्दी से घर पहुंच जाऊँ ना, मेरे सर में दर्द हो रहा था। यहाँ इब्राहिम ने ज़िद किया कि मम्मा आपने ये जूता ज़रूर लें। इसको बहुत शौक़ है गुस्से का ना इब्राहिम को कि मम्मा ये वाला पहने, मतलब गुस्सा। और इसने मुझे दिलवाया, मेरे बेटे ने, इब्राहिम ने ना। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ मल्टी कलर में, ये मैं आपको ईद पर पहन कर भी दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा था। और जनाब जाते जाते ये ले लिया, और फिर उसके बाद हम एग्ज़िट हो गए गीगा से। और
अच्छा लगा, मज़ा आया ईद की शॉपिंग करके, लेकिन सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। और फिर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया, महंगे लगे या सस्ते कपड़े लिए या जो भी। और बादल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने बादल को जूम करके इसको कैप्चर किया है। और देखें आप लोग, और पहाड़ इतने अच्छे नज़र आ रहे थे, बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे थे। मतलब बारिश वगैरह हुई है काफ़ी, तो आसमान साफ़ हो जाता है तो पहाड़ बिल्कुल वाज़े क्लियर नज़र आने लग जाते हैं। वो देखें, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छा मंज़र लगता है मुझे ये। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।